मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। ये सफाई दे रही है उस पोस्ट के बारे में जो कंगना रनावत जी के बारे में डाली गई थी, वो इन्हीं के अकाउंट से डाली गई थी। इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के पास इनका अकाउंट का एक्सेस है, इसलिए इनको नहीं पता कि किस घृणित व्यक्ति ने उस पोस्ट को डाला है, और ये ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करती और न ही किसी महिला के बारे में इस तरीके से बात करती है। हम मानते हैं कि आप नहीं करती होंगी, लेकिन वो अकाउंट तो आप ही का ही है। अब आता है एक्सेस के ऊपर। इन्होंने कहा कि एक्सेस कई लोगों के पास है, तो क्या आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट का एक्सेस कितने लोगों के पास है? क्या आप जानते ही नहीं है कि आपका खुद का अकाउंट है और आपने कितने लोगों को दिया होगा? चलिए हम मानते हैं 1000 लोगों को दिया, लाखों को दिया, लेकिन ये पता करना कि किसने वो पोस्ट डाली ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पे। दूसरी बात इन्होंने कही कि इनका ट्विटर पे किसी ने फेक अकाउंट बनाया और वहां पे वो घृणित पोस्ट डाली गई थी, उस पोस्ट को वहां से उठाया गया और आपके अकाउंट में डाला गया। यानी कि जिस व्यक्ति के पास आपका एक्सेस है, फिर ट्विटर पे भी उसी ने बनाया होगा, क्योंकि उसे ही पता था कि वहां पे वो पोस्ट डाली गई है, वही वहां से उठा के आपके अकाउंट में डालेगा। तो आपके अकाउंट में जिस भी व्यक्ति ने ये पोस्ट डाली है वो आप ही का ही जानकार होगा, क्योंकि एक्सेस हम अपने जो हमारा जो पेज होता है, फेसबुक पेज या किसी भी चीज का पेज हो, तो उसका एक्सेस हम सिर्फ उसी व्यक्ति को देते हैं जो हमारे विश्वसनीय होते हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। माना आपके पास करोड़ लोगों की टीम है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो पोस्ट किसने डाली थी। अब ये बचकानी सफाई देने के लिए आप यहाँ पर आई हैं, लेकिन कुछ सबूतों के साथ तो आ जाती, उसका नाम तो बता देती तो अच्छा लगता है। और आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पे जो आप ये बात कह रही हैं ना कि आपको पता ही नहीं लगा किसने ये पोस्ट की है, एक्सेस आपने सबको दिया हुआ है, तो कितने लोगों को दिया हुआ है? 100 लोगों को दिया हुआ है, 1000 लोगों को दिया हुआ है, 1 लाख लोगों को दिया हुआ है, या 1 करोड़ लोगों को दिया हुआ है, या फिर पूरे 137 करोड़ जनता को आपने अपने अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है और आपको ये पता ही नहीं है कि किसने ये पोस्ट डाली है? पता चल जाता है कि किस एडमिन की ओर से ये पोस्ट आई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पता ना लगे। और आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पे अगर आप ऐसी बचकाना बयान दे रहे हैं तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। और अगर आप ये कह ही रही हैं कि वो कौन सा घृणित व्यक्ति है जिसने डाला होगा, तो अब तक आपको उसे ढूंढ लेना चाहिए और उसे पब्लिक के सामने लेकर के आना चाहिए और उसे पूछना चाहिए आपने कि उसने आपको क्यों बदनाम किया या फिर किसी और महिला को क्यों बदनाम किया, वो किसी के भी बारे में इस तरीके की पोस्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि हो ना हो, जो आपका ट्विटर का अकाउंट है वो भी उसी ने बनाया है और आपका एक्सेस भी वही चला रहा है। इसका मतलब वो आपका अपना आदमी है, कहीं बाहर का आदमी नहीं है। और ये बयान आप तब दे रही हैं जब सारी जगह ये बात फैल गई, क्योंकि जब पोस्ट डाली थी तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए था, जनता तक आने से पहले ही उस पोस्ट को डिलीट कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा तब किया जब आपका विरोध हुआ, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला गया, गलत बोला गया और लोग डट कर कंगना जी के समर्थन में आए, तब आपने ये बात बोली। लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को सामने लेकर के आए, और ऐसी बचकाने जो बयान आप दे रहे हैं ना, ये हमें हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई इसको नहीं सुन पाएगा और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा।